नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो एलपी टेक्नीशियन के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और एकदम जेन्युइन मैं जो भी सजेशन दूंगा आपको। और आपके भी काफ़ी सारे मैसेजेस कमेंट सेक्शन में भी, टेलीग्राम में भी आप लोग जो पूछ रहे थे। तो देखिए, एलपी टेक्नीशियन की अगर बात कर लिया जाए, जो आपके डाउट है और जो नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स के डाउट है, कि पहली चीज़ तो आपको कौन से टीचर से ट्रेड की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। चाहे जैसे कि आपके फीटर है, चाहे आपके इलेक्ट्रिशियन होंगे या फिर डीजल मैकेनिक्स होंगे, कोई भी आपका जो भी ट्रेड है, तो आपको कौन से प्लेटफॉर्म को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो आपकी सीबीटी 2 में 40 मार्क्स का एक वेटेज रखता है और कह ले तो सिलेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो उसकी तैयारी हम कहाँ से करें, किस टीचर से करें और किस बुक से करें, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और फिर आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें, और आपका जीएस जीके के सेक्शन में करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट को आप कैसे तैयार करेंगे और कहाँ से तैयार करेंगे, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल। और लेकिन एक चीज़ अपने माइंड में ये रखिएगा कि ये किसी के तरफ से स्पॉन्सर नहीं किया गया है कि आप सर मेरा नाम ले। यकीन मानिए, कोई भी टीचर से मेरा कांटेक्ट नहीं है, ना किन्हीं ने मुझे बोला है कि आप हमारा नाम लीजिएगा। मैं जेन्युइन जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, या मैं जो देखते आ रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया था कि 2018 का एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 1 में मैंने भी पेपर दिया था, फिर सीबीटी 2 में भी दिया, फिर साइको भी मैंने क्वालिफाई किया। तो ये सारी चीज़ें देखा, फिर मैंने एनटीपीसी की भी क्लास करवाई यूट्यूब पे, ग्रुप डी की भी करवाई है, एलपी टेक्नीशियन में भी मैंने सारे कंटेंट दे रखा 2018 में। तो काफ़ी चीज़ें मैं जान करके, और अभी जैसे कि लेटेस्ट पैटर्न देखिए, आप सभी को ये भी होना चाहिए कि चीज़ों जो पुरानी हो गई है और जो नई चीज़ें चल रही है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपडेट होकर के चलना पड़ेगा। अपडेट मतलब ये नहीं है कि आपको साइंस में जो चीज़ें अलग कुछ पढ़नी पड़ेगी, नहीं। बस आप अपडेट का मतलब ये नहीं होता है ना सर कि आपका कोई नया सिलेबस आ गया, ये नहीं है। सिलेबस वही है, सब कुछ वही रहेगा, बस एक चीज़ ये होगा कि कितना आपका पेपर को कैलकुलेटिव बनाया गया है, कंसेप्ट लेवल को कितना इंक्रीज किया गया है, कितना पेपर को लेंथी किया है, ये आपको देखना हो। तो आपने देखा था कि मैथ्स में, रीजनिंग में, मैथ्स तो चलो ठीक ठाक रखा गया था, हालांकि मैथ्स भी थोड़ी कैलकुलेटिव कर दी गई है, रीजनिंग भी अब आपको अच्छे लेवल पे। बैंक का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, बैंक का थोड़ा बहुत सिलेबस को आपने देखा, ग्रुप डी में छूने की कोशिश की गई है। फिर साइंस का आपने देखा कितना अच्छा ग्रुप डी का लेवल रखा गया। यकीन मानिए, रेलवे में ग्रुप डी का लेवल बहुत अच्छा होता है, और यही चीज़ आपको एलपी टेक्नीशियन में भी देखने को मिलेगी। तो ये बातें हो गई, आपको अपडेट किस प्रकार से अपने को करना है, और उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा भी टीचर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेड की। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी के तरफ से स्पॉन्सर नहीं है भाई, ना मैंने 1 रुपए तक लिए हैं, और यकीन मानिए, बाकी ठीक है, मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, और बड़े भाई छोटे भाई की तरफ से जो भी आप चीज़ें समझ करके ले सकते हैं। बाकी आप खुद भी एक बार कोई भी चीज़ को लीजिएगा, चाहे बुक को लीजिएगा या फिर किन्हीं भी टीचर को फॉलो करिए, तो एक बार आप भी उनके कंटेंट को देख लीजिएगा। हालांकि मोस्टली जो भी मैं टीचर का नाम लूँगा, आप लोग सभी जानते होंगे, क्योंकि वो अपने अपने फील्ड में काफ़ी मशहूर भी है। देखिए, ट्रेड की बात की जाए तो आपका जो भी ट्रेड है, तो आपको एस के झा सर की ट्रेड का मतलब कि आपको वहाँ से तैयार कर लेना चाहिए। एस के झा सर, आपको पता है, पटना में उनका कोचिंग ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी, एस के झा सर के नाम से ही प्लेटफॉर्म, यूट्यूब में उनका अपना प्लेटफॉर्म है। तो आपका ट्रेड वहाँ से तैयार हो सकता है। दूसरी चीज़, उनका अपना भी बुक आता है, तो आप उनके भी बुक परचेज करके तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, कोई बाई मतलब उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा भाई, यकीन मानिए, मैंने आज तक ना तो सर से बात की है और ना वो मुझे जानते भी होंगे, क्योंकि वो काफ़ी फेमस है, ना उनके पास इतना टाइम है। लेकिन हाँ, ट्रेड के लिए आप सर को फॉलो करिए। कंटेंट, हाँ, जो भी मिनिमम प्राइस है भाई, और सिंपल सी बात है, पेड कोर्स कोई गलत चीज़ नहीं है। अब सिंपल सी बात है, हर एक इंसान को अपनी जीविका चलानी है, तो वो ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम कॉस्ट में क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा। और आपको 75 क्वेश्चन में आपको पता है कि 35% मार्क्स केवल क्वालिफाई करनी है, तो आप उसको पढ़ करके, वहाँ से पढ़ करके उनके बुक्स, क्योंकि देखिए, सर तो सारे ट्रेड नहीं पढ़ाते हैं, मुझे लगता है फीटर और इलेक्ट्रीशियन पढ़ाते हैं, बाकी और भी ट्रेड के टीचर वहाँ अच्छे हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, उनके बुक को भी ले सकते हैं। ट्रेड का चीज़ हो गया। इनके अलावा मुझे नहीं लगता है, हाँ, एक चीज़ और भी मैं बोलूँगा कि प्लेटफॉर्म कोचिंग जो नवीन सर है, उनके बुक आती है, उनके बुक को आप फॉलो कर सकते हैं ट्रेड के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया, बुक सर का भी ले सकते हैं, एस के झा सर का भी और नवीन सर का भी, जो आपको ट्रेड का क्लास अगर लेना है, ठीक है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आप एस के झा सर से भी ले सकते हैं।
क्लियर हो गया ट्रेड की, डाउट क्लियर। अब देखिए ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागिए, और जो ज़्यादा टीचर हाइप क्रिएट करते हैं ना कि इस तरह के मैं ये करूँगा दिस दैट, उन सब चीज़ों से बचिए। मेनली उनका टारगेट ही होता है कोर्स बेचना। मैं कोर्स बेचने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक जेन्युइन इंसान बन करके आकर के खुलेआम बोल दीजिए हाँ मैं पैसे लूँगा, पेड कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें हैं और क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो वो ठीक भी है। लेकिन इस तरह की चीज़ें अलग अलग तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देना, कोर्स को सेल करना, ये गलत चीज़ है। ये हो गया। अब आइए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपका 40 क्वेश्चन बनने वाला है। अब इन 40 क्वेश्चन को आप कैसे तैयार करेंगे, साथ के साथ सीबीटी 1 में भी आपको 20 क्वेश्चन फेस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट से। ये भी चीज़ आपको क्लियर करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं कोई टीचर को रिकमेंड करूँ इससे पहले मैं ही बता रहा हूँ कि बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और सीबीटी 1 में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी, उसको अगर आप तैयार करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और फ्री ऑफ कॉस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि फ्री की कंटेंट रद्दी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बशर्ते कि आप अगर थोड़ा सा मतलब कि आधा घंटा या 15 मिनट या कम से कम तो 15 मिनट आपको निकालना पड़ेगा, आप मेरे कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 15 मिनट बोला क्योंकि कुछ भी चीज़ों को थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, तो 15 से 20 मिनट आप अपना जीवन का अनमोल समय निकाल कर दीजिएगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वालिटी कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट। मैंने कहा अपडेटेड मतलब क्या, मैंने आपको समझा दिया। ऐसा नहीं कि मैं साइंस में कोई अलग चीज़ें बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा है कि एक अच्छे टीचर मतलब क्या, सभी अच्छे टीचर होते हैं। अब बस आपकी फ्रीक्वेंसी और जो टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है, ये चीज़ क्लियर रखना चाहिए। तो आप अदरवाइज अगर नहीं हमारे को फॉलो करना चाहते तो फिर एस के झा सर भी क्लास लेते हैं और नवीन सर के भी क्लास में चलती है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और कहीं इधर उधर मत करिए, कोई हाइप क्रिएट किया जा रहा है फालतू की चीज़ें, उन सब से बचिए, ठीक है। ये भाई जेन्युइन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं 2 टीचर का नाम ले रहा हूँ तो स्पॉन्सरशिप होगा और मैंने अपना भी नाम लिया, ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कंटेंट को एक बार देख लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। और आप में से कई स्टूडेंट मानते भी है कि वाकई जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ अभी तक, और ऐसा नहीं क्योंकि मैंने सारी चीज़ें फेस की है, सीबीटी 1 भी किया है, सीबीटी 2 भी किया है, साइको भी किया है, सारी चीज़ें क्वालिफाइड की है, तो ये इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और अभी जो एनटीपीसी हुआ उसका भी मैंने क्लास लिया है, काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, ग्रुप डी में काफ़ी स्टूडेंट मेरे भी सिलेक्ट हुए, तो एकदम अपडेट होकर के मैं बातें कर रहा हूँ आपसे। वो हाइप क्रिएट कर देने वाली चीज़ें नहीं कि अलना फलाना ठिकाना या कुछ तरह की ऐसी कुछ चीज़ें कर देनी और कोर्स को सेल आउट कर देना या फिर अपने सब्सक्राइबर गिन करके कोर्स की बातें कर देना, वो चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मैं फिर से कहूँगा कि मुझे लगता है कि मेरे कंटेंट बहुत अच्छे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, बस हमने जो चीज़ें दी है इस यूट्यूब पे उसको आपको एक बार लेना चाहिए। फिजिक्स में अभी मैं आपको चला रहा हूँ वर्क एनर्जी पावर, जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लेवल को लेके चल रहा हूँ। फिर से यही बात कि आपको कोई भी पब्लिकेशन का बुक मिल रहा होगा, आप बनाइएगा, आप हमारे कंटेंट, चाहे एस के झा सर की किताब हो, चाहे नवीन सर की किताब हो, चाहे यूथ पब्लिकेशन हो, चाहे घटना चक्र हो, इसके अलावा लूसेंट हो, और कोई भी पब्लिकेशन जो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ, आप ले करके बनाइएगा। हमारे कंटेंट को अगर आप फॉलो किए तो सारे किताब के सवाल बन रहे होंगे। बाकी आप चाहे तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जहाँ भी पढ़ेंगे हमारे कंटेंट आपको एक बार पढ़ना पड़ ही जाएगा। ये मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरी मेहनत है, ठीक है ना, ये मेहनत है मेरी, और मैं मेहनत कर भी रहा हूँ शिद्दत के साथ, तो आपको एक बार विजिट करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी लिंक वगैरह भी आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें मिल जाएगी, एक बार चैनल विजिट करिएगा। तो ये हो गया बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सीबीटी 1 में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी मैंने ग्रुप डी में पढ़ा है, बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ा है, वहाँ पूरे डायग्राम वगैरह मैंने पढ़ा दिए थे जो कोई टीचर ने नहीं करवाया था। यकीन मानिए कोई टीचर, मैं जिनका एस के झा सर का भी नाम लूँ तो वो भी नहीं करवाए थे, लेकिन मैंने बायोलॉजी, हालांकि एस के झा सर बायोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने बायोलॉजी में पूरे डायग्राम पढ़ा दिए थे ऑलरेडी, और बाद में एग्जाम में क्वेश्चन भी वही आया था, ठीक है ना। तो ये मैं बोल रहा हूँ, बाकी मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले फिजिक्स एक अच्छे लेवल पे खत्म करूंगा ताकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पूरा हो जाए, फिर सीबीटी 2 के टाइम हम आपको रिवाइज भी करा दूंगा। और एकदम टॉपिक वाइज चल रही है, न्यूमेरिकल के साथ स्टेटमेंट वाइज सब कुछ हम डिस्कशन करते हुए। अब आइए मैथ्स और रीजनिंग और करंट अफेयर और जीके। मैथ्स के लिए दुनिया भर के टीचर हैं। अब मैथ्स में बस इतना ही कहूँगा कि जिस टीचर की चीज़ें आपको समझ में आती है, सिंपल सी बात है भाई। देखिए अब रेलवे का मैथ नहीं रहा, क्योंकि अब ये टोटली धीरे धीरे, क्या कहा जाए, धीरे धीरे नहीं, अब आप ग्रुप डी में एनटीपीसी में देखोगे तो पेपर का पैटर्न एसएससी का लेवल तक छुआ जा रहा है। और यह छुआ जा रहा है इन द सेंस क्या, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि ग्रुप डी में एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन डाला गया एज इट इज़ विदाउट चेंजिंग ऑप्शन। तो ये आपका अपडेट वर्जन हो गया, ना कि ऐसा नहीं कि टाइम एंड वर्क ना पूछ करके कोई अलग सा कुछ चीज़ें पूछ लेगा, ये अपडेट नहीं हुआ। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, लेवल है, ये आपका अपडेट हुआ है।
तो ये अब आपको डिपेंड करता है कि आपका किस टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर जा रही है। और ऐसा नहीं है कि रेलवे में बहुत टाइम का इशू है, बहुत फास्ट चाहिए आपको क्वेश्चन कैलकुलेशन। अब थोड़ा कैलकुलेशन भी हो रहा है पेपर में, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। बाकी आप ये मैथ्स के लिए खुद से सर्च करिए, क्योंकि मैथ्स के लिए रिकमेंडेशन करना बिल्कुल गलत है, मुझे नहीं लगता सही होगा, वर्थ इट है रेलवे के लिए। एसएससी का होता तो मैं कर देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मैथ्स के लिए अपने ही प्लेटफॉर्म में एक अच्छे टीचर, हालांकि उनके कई सारे वीडियो अपलोड है, मैं लाऊंगा, उनका भी आप एक बार फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि होता है कि नहीं मैच, तो ही आप उनसे पढ़िएगा। बहुत जल्द मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये रही बात मैथ्स की। अब आइए रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग में अब थोड़ा सा आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मतलब ये है सर, देखिए एलपी टेक्नीशियन में पहले बहुत सारी, मैं रीजनिंग का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एलपी टेक्नीशियन की रीजनिंग पिछले बार की बात की जाए तो उसमें कटिंग वगैरह के सारे क्वेश्चन पिछले बार पूछी गई थी, ठीक है ना। तो लेकिन बाद में ग्रुप डी में हो चाहे एनटीपीसी में वो सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो क्या पता शायद फिर से पूछा जाए एलपी टेक्नीशियन में। तो पहले तो आपको रीजनिंग में एलपी टेक्नीशियन का जो रेलवे का सिलेबस उसको कंप्लीट करना है, और फिर बैंकिंग लेवल के, मतलब बैंकिंग लेवल के नहीं, मतलब बैंकिंग में जैसे कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना, इनइक्वालिटी आ गए, सिलोलिज्म आ गए, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे, समझ गए। तो रीजनिंग के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको बहुत मतलब आनंद फानंद में या फिर बहुत ऊपर चीज़ की तरह की चीज़ें आती है। बहुत दुनिया भर के टीचर है, यूट्यूब में भी अपडेट क्वालिटी कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट में अपडेटेड है कंटेंट, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रीजनिंग के लिए मैं बताऊंगा कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ग्रुप डी का भी जो पेपर हुआ और जो एनटीपीसी का पेपर हुआ उसको लगाइएगा, और साथ के साथ एलपी टेक्नीशियन वाला 2018 का पेपर जरूर लगाइएगा, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी में नहीं पूछा गया, तो वो टॉपिक को आप रेडी कर पाएँ, ठीक है ना जी। देखिए इस बार ग्रुप डी एनटीपीसी में क्या हुआ, काउंटिंग फिगर पूछा ही नहीं गया, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो कुछ सेक्शन को एकदम साइड रखा गया, ठीक है ना, क्यूब्स के क्वेश्चन ही नहीं पूछे गया, ठीक है, ये सब क्वेश्चन था ही नहीं। अब ये हो सकता है कि इस बार फिर से आपका एलपी टेक्नीशियन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एलपी टेक्नीशियन पूछे गए थे, तो कुछ चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी ट्रेड की तैयारी अभी करिए 2-3 महीने तक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती, ये आपके गोल्डन टाइम है ट्रेड को तैयार करने का। बाकी सीबीटी 2 में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ट्रेड को तैयार कर पाएंगे। देखिए ये मैं जो लाइन आपको बोल रहा हूँ ना, ये जेन्युइन प्रैक्टिकली वे में बता रहा हूँ। और ट्रेड अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएँ, सारा का सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, चीज़ों को समझिए। ट्रेड क्वालिफाई नहीं कर पाए, सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी आपकी। और ये 35% लाना बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, अगर आप स्मार्ट वे में, और अभी आपके पास टाइम है तो कोई स्मार्ट वे में अभी को तैयारी नहीं करना चाहिए, हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए निकलना चाहिए। हमारे वक्त टाइम कम था तो हमने स्मार्ट स्टडी में 24-25 क्वेश्चन सही किया, नॉर्मलाइजेशन होकर वो पेपर हमारा ट्रेड क्वालिफाई हो गया था। मैं अपनी आंसर की दिखाऊंगा ट्रेड की, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आ जाए ताकि थोड़ी मोटिवेशन आपको और मैं दे पाऊँ, ठीक है। ये हो गया भाई। बाकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर छोड़ दीजिए, अभी स्टैटिक जीके का कंटेंट मैं दूंगा, यूट्यूब में पड़ा हुआ है बहुत सारी चीज़ें मेरे ही चैनल पे, तो आपको समझ में आ जाएगी। बाकी जो लोग मुझ पर फॉलो कर रहे हैं 400-500 स्टूडेंट, उनको पता है क्या है नहीं है, और वो लोग मुझे फॉलो करेंगे साइंस के लिए भी, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी। और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मैंने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर दी है पहला टॉपिक क्वेश्चन के साथ। तो ये रही बातें। किताबें भी मैंने बता दी, एस के झा सर की और नवीन पब्लिकेशन सर की जो आती है, कोर्स भी उनका आता है वो भी ले सकते हैं। ट्रेड के लिए मैं बोलूँगा, बाकी वो साइंस भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे वे में पढ़ाते हैं और एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं जब दे रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपना खुद, क्योंकि मैंने, मुझे किसी ने स्पॉन्सर करने के लिए नहीं कहा, तो लेकिन मैं दे रहा हूँ वो कंटेंट, तो आप एक बार फॉलो करिए। और खुद से आप एक बार करिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि मैं हर चीज़ को लेकर चल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एकदम बेसिक से चीज़ें लेकर के अपर लेवल तक लेकर के चल रहे चीज़ों को, ठीक है ना भाई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप सो चीज़ें समझ में आई होगी, ट्रेड से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, बुक लिस्ट से रिलेटेड क्या कंटेंट अपडेट होता है, और पूरा मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, ट्रेड और इंजीनियरिंग, ड्राइंग और बेसिक साइंस को सबको मैंने चीज़ें ले लिया भाई, ठीक है। इसके अलावा भी डाउट बचता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जेन्युइन सजेशन दूंगा, प्रैक्टिकली वे में चीज़ें बताऊंगा, और जो चीज़ें अभी चल रही है वही मैं बताऊंगा। ये नहीं कि वो कर लीजिए वो कर लीजिए, कोर्सेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं। अगर कुछ चीज़ें पेड होगी तो वो भी मैं आपको बोलूँगा करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा आपका क्या है, कुछ फालतू में नहीं जा रहा है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट कभी भी कहीं भी करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है ना। जैसे शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पैसा फिर दुगना तिगुना 4 गुना होता है जब आप समय देते हैं। तो बाकी ऑल द बेस्ट, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।